हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम भारत की सर्वोच्च चोटियां ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे। अक्सर यहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और कठिन होने की वजह से या तो हम इनको स्किप कर देते हैं या फिर गलत करके आते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने इमेजेस का भी इस्तेमाल किया है ताकि आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सकें। इसके अलावा आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की प्रमुख चोटियों में सबसे पहली है दोस्तों माउंट सारामती। ये नागालैंड की सर्वोच्च चोटी है। कैसे याद रखेंगे भैया? तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, सारामाती। सारामाती से आप समझ सकते हैं सारामाती, शर्म आ जाती है ना किसी किसी को, वही तो लिखा है सारामाती। शर्म किसको आती है? नाग को आती है भैया, नाग को। तभी तो वो हमको देखकर छुप जाता है, बिल में घुस जाता है ना, भाग जाता है ना। तो सारामाती यानी सारामती, सारामाती यानी सारामती। और शर्म किसको आती है? नाग को। नाग से क्या हो गया? नागालैंड, है ना। तो सारामती किसकी सर्वोच्च चोटी है भैया? नागालैंड की। इसको उल्टा भी आप कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नागालैंड की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो भी आप लगा दोगे क्या लिखा है? नाग। और नाग को क्या आती है? सारामती। सारामती यानी सारामती। तो नागालैंड की सर्वोच्च चोटी क्या हुई अपनी? सारामती। ठीक है, माउंट सारामती। इसके बाद दोस्तों अपने मैकाल रेंज की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। कैसे याद रखेंगे? तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? अमर। और अमर कौन है? महाकाल। महाकाल है ना भैया, भगवान शंकर। देखो मैंने इमेजेस भी यहाँ पे लगाई है। तो अमर से क्या हो गया अपना? अमरकंटक। अमर से क्या हुआ? अमरकंटक। और अमर कौन है? महाकाल। महाकाल है भैया, यानी मैकाल। ठीक है, तो अमरकंटक किसकी सर्वोच्च चोटी है? मैकाल रेंज की। उल्टा भी आप कर सकते हैं, पूछ लिया जाए कि मैकाल रेंज की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? मैकाल। मैकाल यानी महाकाल। और महाकाल क्या है दोस्तों? अमर है। तो अमर से क्या हुआ? अमरकंटक। ठीक है, तो आप इन दोनों का इस तरह से इंटरलिंक कर सकते हैं। फिर है माउंट टेम्पू। ये मणिपुर की सर्वोच्च चोटी है। कैसे याद रखेंगे? तो देखो यहाँ पर दोस्तों आपको एक टेम्पो दिख रहा होगा, टेम्पो। टेम्पो दिख रहा है ना, उसके ऊपर क्या रखी है? मणि रखी है। इमेजिनेशन से आप याद करिए कि भैया एक टेम्पो है, टेम्पो के ऊपर मणि रखी है। तो टेम्पो से क्या हो गया? माउंट टेम्पो। टेम्पो से क्या हो गया दोस्तों? माउंट टेम्पो। और टेम्पो के ऊपर क्या रखी है? मणि रखी है, तो मणिपुर। ठीक है, तो माउंट टेम्पो किसकी सर्वोच्च चोटी है? मणिपुर की। नहीं भूलोगे ना भैया। अब इसके बाद अगला है अपना देवमाली। ये जो है दोस्तों उड़ीसा की सर्वोच्च चोटी है ना। कैसे याद रखेंगे? तो देखो ये क्या लिखा है? देव। और जो देव होते हैं ना दोस्तों, वो उड़ी जाते हैं, उड़ जाते हैं ना। जैसे कोई भी हुआ, वरुण देव हुआ, हनुमान जी हुए, तो ये जो भगवान हैं, जो देव हैं, वो उड़ी जाते हैं, उड़ी जाते हैं, है ना। तो उड़ी से क्या हो गया? ओडिशा। और उड़ी कौन जाते हैं भैया? देव। तो देव से क्या हो गया? देवमाली, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपको। देव से क्या हो गया? देवमाली। और देव उड़ी जाते हैं यानी ओडिशा। तो देवमाली किसकी सर्वोच्च चोटी हुई? अपनी ओडिशा की। ठीक है ना। इसके बाद शिलोंग पीक की बात करें तो ये मेघालय की सर्वोच्च चोटी है। और ये तो आप आसानी से लगा दोगे क्योंकि मेघालय की राजधानी ही शिलोंग है। तो ये तो आपको पता होगा अगर आपने राजधानी पढ़ी है तो। एक पॉइंट थोड़ा यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि खासी जनजाति के लोग जो है इस शिलोंग पीक को दोस्तों पवित्र मानते हैं। नॉर्मली याद रखिए, अपन यहाँ पर चोटियाँ पढ़ रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हालांकि एक बात कह देना चाहता हूँ कि दोस्तों मैंने पूरी पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ, हिमालय पर्वत श्रृंखला, शिवालिक, ट्रांस हिमालय सब कुछ कवर करवाया है डिटेल से। अगर आपको डिटेल देखना है तो वो वीडियोस भी आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हरियाणा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कारोहो पीक। कैसे याद रखेंगे? तो देखो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ो। क्या लिखा है दोस्तों? कारो। और कारो कौन है भैया? कारो कौन है? हरि है। जैसे आपने एक भजन सुना होगा कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों कारा, है ना, काला। तो भैया कारो कौन है भैया? कारो हरि है ना। तो कृष्ण भगवान भी तो हरि का ही रूप है ना, अवतार है उनका, है ना। तो हरि क्या है दोस्तों? कारो है, कारो। तो कारो से कारो पीक हो गई, कारो से कारो पीक हो गई। और कारो कौन है? हरि है भैया, हरि यानी हरियाणा। तो हरियाणा की सर्वोच्च चोटी क्या हुई? कारो। ठीक है, अब आप नहीं भूलोगे ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है रियो पुरगिल। कैसे इसको याद रख सकते हैं? तो देखो दोस्तों ये क्या लिखा है? रियो
पुरगिल, यानी रिया जो है, रिया नाम की कोई लड़की है, वो पूरी गीली हो गई भैया, है ना, यही तो लिखा है, रिया पूरी गीली हो गई, रिया पूरी गीली हो गई यानी रियो पुरगिल। रिया जो है वो पूरी गीली हो गई यानी रियो पुरगिल। और रिया पूरी गीली काय में हो गई भैया, हिम में हो गई, हिम में, है ना, बर्फबारी हो गई। देखो यहाँ पर आपको ये लड़की दिख रही होगी, इसके ऊपर बर्फबारी हो गई, है ना। तो जो रिया है, रिया वो पूरी गीली हो गई यानी रियो पूरी गिल। अब ये रिया पूरी गीली काय में हो गई, हिम में हो गई, तो हिम से क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपसे अब कोई भी पूछेगा तो नहीं आएगी ना दिक्कत। अगर मान लो हिमाचल प्रदेश की पूछ ले आपसे कि हिमाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि हिम लिखा है, हिम, और हिम में जो है वो रिया पूरी गीली हो गई थी यानी रियो पूरी गिल। ठीक है, तो ये याद हुआ ना। सैंडल पीक जो है दोस्तों अपने अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है, ये आपको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उन्हें मैं याद करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये क्या लिखा है, सैंडल, और ये क्या लिखा है, अंडा लिखा है ना। तो भैया कभी कभी अपन चलते हैं ना, तो अपनी सैंडल काय पे रखा जाती है, अंडे पे रखा जाती है। ठीक है, रखा जाती है ना कभी कभी। देखो जैसे ये रखी हुई है, ऐसे गलती से चलते चलते रखा गई, अंडा पिचक गया, फूट गया, तो हम पैर हटा लेते हैं, अरे यार पैर गंदा हो गया। तो सैंडल से क्या हो गया, सैंडल पीक, सैंडल से क्या हो गया, सैंडल पीक। और सैंडल काय पे रखी है, अंडे पे, यानी अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये याद हो गया ना दोस्तों। सैंडल से क्या हो गया, सैंडल पीक, सैंडल से क्या हो गया, सैंडल पीक, और सैंडल काय पे रखी गई, अपनी अंडे पे, तो अंडे से क्या हो गया, अंडमान निकोबार। तो ये आपको याद हो गई होगी। अगर आपको याद हो रहा हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। अपनी ट्रिक सीरीज चल रही है, जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ कि भैया अपने 100 इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना, जितने भी कठिन कठिन टॉपिक हैं, उसका मैंने टारगेट लिया है कि 100 कठिन टॉपिक को आपको ट्रिक और कोरिलेशन से याद करवाऊंगा। उसमें से बहुत सारी 30-40 वीडियो के आसपास अपनी हो गई है, तो उस प्लेलिस्ट को एक बार फॉलो कर लेना अगर आपको याद करना है चीज़ें, तो है ना। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें बहुत सारे टॉपिक को मैंने इसी तरह से कवर करवाया है, जिसमें मैंने दोस्तों संविधान के अनुच्छेद तक ट्रिक से याद करवाए हैं। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। सद्भावना शिखर जो है ये दोस्तों अपने विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है ना। विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सद्भावना शिखर। इसको गुडविल भी कहा जाता है। अब भैया कैसे याद रखेंगे, आपसे पूछ लेगा कि विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो भूलोगे ना आप, लेकिन अब मैं बताऊंगा तो नहीं भूलोगे। क्या लिखा है, सद्भावना यानी अच्छी भावना, सद्भावना ही लिखा है ना, यानी अच्छी भावना। और अच्छी भावना कब आती है, जब हमारी विद्या चलती है, जब हमारी बुद्धि चलती है, दिमाग चलता है, तभी तो हमें अच्छी भावना आती है ना लोगों के प्रति, है ना। तो देखो यही तो लिखा है, सद्भावना यानी सद्भावना से कर, सद्भावना यानी सद्भावना से कर। और सद्भावना यानी अच्छी भावना कब आती है, जब हमारी विद्या चलती है, यानी विंध्याचल। ठीक है, देखो फिर बताता हूँ दोस्तों, ये क्या लिखा है, सद्भावना यानी सद्भावना से कर। और हमारे मन में सद्भावना यानी अच्छी भावना कब आती है, जब हमारी विद्या चलती है, यानी विंध्याचल पर्वत। अब नहीं आएगी ना दोस्तों। अगर यही पूछ लिया जाए कि विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो भी आप लगा दोगे कि भैया क्या लिखा है, विद्याचल, यानी विद्या चल रही है, तो विद्या चलेगी तो सद्भावना आएगी, अच्छी भावना आएगी, है ना। तो सद्भावना शिखर। ठीक है, तो ये हो गया अपना। गुरु शिखर जो है दोस्तों, ये अरावली की सर्वोच्च चोटी है अपने राजस्थान में। अरावली की सर्वोच्च चोटी क्या है, गुरु शिखर। ऐसे याद रख सकते हैं, ये हालांकि आपको पता होगा दोस्तों, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ। देखो भाई यहाँ पर क्या लिखा है, गुरु, क्या लिखा है, गुरु। और गुरु का क्या होता है दोस्तों, अराइवल होता है, अराइवल, अरावली, है ना। अराइवल होता है ना, आगमन होता है गुरु का। जैसे क्लास में नहीं आता, टीचर आता है, सब खड़े हो जाते हैं, है ना, तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो गुरु का क्या होता है दोस्तों, गुरु का अराइवल। तो गुरु से क्या हो गया, गुरु शिखर। गुरु से क्या हो गया, गुरु शिखर। और गुरु को क्या होता है, अराइवल, यानी अरावली, है ना। तो गुरु शिखर किसकी सर्वोच्च चोटी है, अरावली की। इसके बाद कर्नाटक की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, मुल्लनगिरी। कैसे इसको याद रखेंगे, तो देखो दोस्तों ये क्या लिखा है, मुल्लनगिरी यानी मूली गिरी। मूली गिर जाती है ना कभी कभी, अपन सब्जी लाते हैं तो सब्जी में से साइड में से निकल गई, है ना। तो मुल्लनगिरी यानी मूली गिरी। और मूली गिरती है तो हम नाटक करते हैं कि यार इतनी महंगी आ रही है, अच्छी होती है, और वो गिर गई अपनी, तो नाटक करते हैं, यानी कर्नाटक।
है ना। मूली गिरी यानी मुल्लन गिरी, मूली गिर गई तो सब लोग नाटक कर रहे हैं कि अरे यार मूली गिर गई अपनी काम आती, लड़कियां ज़्यादा पसंद करती है मूली को, है ना। तो भैया मूली गिरी यानी मुल्लन गिरी, मूली गिरी यानी मुल्लन गिरी, और मूली गिर जाती है तो हम नाटक करते हैं यानी कर्नाटक। ठीक है, तो मुल्लन गिरी जो है किसकी सर्वोच्च चोटी है, कर्नाटक की। ठीक है, इसके बाद है कलसूबाई, ये जो है दोस्तों अपने महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है। कैसे याद रखेंगे, तो देखो ये क्या लिखा है, कलसूबाई मतलब कल सोजा बाई, कोई बाई है भैया, कोई महिला है, उससे बोल रहे हैं कि कल सो बाई, कल सोजा बाई। तो बाई पूछ रही है, महिला पूछ रही है कहाँ सो बेटा मैं, तो हमारे राष्ट्र में सो जाओ बाई, और पाकिस्तान जाओगी क्या, नहीं ना। तो कल सो बाई यानी कल सो बाई, कल सो जा बाई कहाँ पे, हमारे राष्ट्र में, हमारे राष्ट्र में कहीं भी सो जा भैया तुम, है ना। तो महाराष्ट्र, कलसूबाई यानी कलसूबाई हो गई अपनी, है ना। और कलसूबाई यानी कलसूबाई हो गई, और कल कहाँ सोएगी बाई, हमारे राष्ट्र में यानी महाराष्ट्र। तो अब आप नहीं भूलोगे ना दोस्तों, कलसूबाई जो है वो कहाँ पर है और किसकी सर्वोच्च चोटी है, तो ये आपको याद हो गया होगा। अब आपको थोड़ा सा दोस्तों पीडीएफ के बारे में जानकारी दे देता हूँ, जिनको पीडीएफ के बारे में पता है, अब मैं जो बात बोलूँगा इसको स्किप कर देना। देखो भैया कि अपना टारगेट है कि 100 इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं, कठिन कठिन टॉपिक हैं, उनको ट्रिक से याद करवाऊँ, है ना। और उन सभी की मैं पीडीएफ भी देता हूँ ताकि आपको जो है कुछ लिखना ना पड़े और एक साथ आपको सारी चीज़ें मिल जाए। तो इसीलिए मैंने वीआईपी ग्रुप बनाया है दोस्तों टेलीग्राम पर, जिसमें मैंने 4 प्लान रखे हैं। पहला है 49 का, जिसमें उस वीआईपी ग्रुप का आपको 1 महीने का एक्सेस मिलेगा, यानी 1 महीने के अंदर अंदर जितनी भी क्लासेस होगी ना, उन सभी की पीडीएफ और पुरानी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी 49 में। इसके बाद दोस्तों 99 का प्लान है, जिसमें 3 महीने का एक्सेस है उस वीआईपी ग्रुप का। ठीक है, यानी 3 महीने के अंदर अंदर जो भी क्लासेस होगी उन सभी की पीडीएफ और पुरानी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगला प्लान है दोस्तों अपना 199 का और 399 का। 199 में वीआईपी ग्रुप का एक्सेस 6 महीने का है और 399 में 12 महीने का है। तो आप चाहें तो उस वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा @UPSC.for PDF, @UPSC.for PDF, इतना आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मेरा फ़ोटो दिख जाएगा। फिर आप मुझे ज्वाइन पीडीएफ लिख के मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप की डिटेल भेज दूंगा और ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो ये तो हो गई दोस्तों अपने वीआईपी ग्रुप की जानकारी। इसके अलावा दोस्तों मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर बहुत सारा कंटेंट फ्री में उपलब्ध होता है। करंट अफेयर्स की चीज़ें भी मैं वहाँ पर देता हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम है UPSC.Official। क्या नाम है, UPSC.Official। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लेना, वो फ्री वाला है, वहाँ पर आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो इतना आप कर सकते हैं। अब अपन प्रमुख चोटियों को देख लेते हैं। तो छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, पारसनाथ है ना। पारसनाथ है भैया छोटा नागपुर पठार या झारखंड की। कैसे याद रखेंगे, तो देखो दोस्तों ये क्या लिखा है, परस, परस लिखा है ना, परस। और परस कैसा होता है, छोटा होता है। छोटा पर्स तो रखते हैं अपन जेब में, ऐसा तो नहीं है ना कि इतना बड़ा पर्स उठा के रख लिया, जेब में ही नहीं आएगा, है ना। तो परस से क्या हो गया, पारसनाथ, परस से क्या हो गया, परसनाथ। और परस कैसा होता है, छोटा होता है। तो छोटा से छोटा नागपुर, है ना। आप उल्टा भी कर सकते हैं कि भैया छोटा क्या होता है, छोटा परस। तो छोटा से क्या हो गया, छोटा नागपुर, छोटा से क्या हो गया, छोटा नागपुर, और छोटा क्या होता है, परस। तो छोटा नागपुर की सर्वोच्च चोटी क्या हो गई अपनी, परसनाथ हिल। ठीक है, तो ये परसनाथ अपनी, पारसनाथ जो है वो छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर झारखंड पूछ लिया जाए कि झारखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये भी आपको आसानी से लगा दोगे कि भैया झार है, झार। और झाड़ फटकार किसकी करते हैं हम, परस की करते हैं, है ना। परस जब खाली करते हैं तो उसमें कुछ गंदगी निकलती है तो वो निकाल देते हैं, तो परस से क्या हो गया, परसनाथ। इस तरह से दोस्तों आपको ये याद हो जाएगा। अरमाकोंड जो है, अरमाकोंडा जो है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। कैसे याद रख सकते हैं, तो देखो ये क्या लिखा है, अरमा, क्या लिखा है, अरमा। और अरमान किसके हैं भैया, अंधे के हैं। अंधे के भी तो अरमा होते हैं ना, कि यार मैं दुनिया को देखता, मैं लड़कियों को ताकता, लाइन मारता, है ना, मेरी सुंदर बीवी होती। तो सबके अरमान होते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों अंधे के क्या हैं, अंधे के अरमा हैं। तो अंधे से क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, अंधे से क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। और अंधे के क्या है, अरमा। तो अरमा से अरमाकोंडा।
ठीक है। तो ये हो गई ना आपको दोस्तों, अर्मा से क्या हो गया, अर्माकोंडा, और अर्मा किसके हैं, अंधे के, यानी आंध्र प्रदेश। तो ये आपको याद हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों इमेजेस का इस्तेमाल किया है, और मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप एक आध बार और वीडियो को देख लेंगे ना तो लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। और वीडियो भी नहीं देखो ना तो एक बार PDF से रिवीजन कर लेना, सब कुछ आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। फिर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सर्वोच्च चोटी की, तो ये है दोस्तों संदकफू। क्या है, संदकफू। कैसे याद रखेंगे, तो देखो ये क्या लिखा है दोस्तों, बगल, बगल लिखा है, बंगाल को आप पढ़ सकते हैं बगल, और बगल में हम क्या रखते हैं, संदूक रखते हैं, संदूक रखते हैं ना, ये आपने संदूक देखी होगी, पुराने ज़माने में अपनी दादी वगैरह संदूक में सामान रखा करती थी, है ना। तो संदूक से क्या हो गया अपना संदकफू, संदूक से क्या हो गया अपना संदकफू, और संदूक को कहाँ रखते हैं, बगल में, बगल से बंगाल, ठीक है। संदूक को कहाँ रखते हैं दोस्तों, बगल में, यानी बंगाल। तो संदूक से क्या हो गया संदकफू, और संदूक रखते हैं बगल में यानी बंगाल। तो संदकफू किसकी सर्वोच्च चोटी है, बंगाल की है। फिर दोस्तों अगला है अपना धूपगढ़, ये सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, मध्य प्रदेश की भी ये सर्वोच्च चोटी है। कैसे याद रखेंगे, देखो दोस्तों ये क्या लिखा है, धूप, है ना, और धूप में हम लोग साथ पढ़ते हैं, साथ पढ़ते हैं ना दोस्तों। कभी कभी देखो आपने अपने रूममेट से बोला हो कि यार अच्छी धूप निकल रही है, चल छत पे पढ़ेंगे धूप में, है ना। तो धूप से क्या हो गया, धूपगढ़, धूप से क्या हो गया, धूपगढ़, धूप से क्या हो गया, धूपगढ़, और धूप में हम क्या करते हैं, साथ पढ़ते हैं, साथ पढ़ते हैं, यानी सतपुड़ा, है ना। साथ पढ़ते हैं ना दोस्तों अपन लोग धूप में। आपने लड़कियों को अक्सर देखा होगा कि उनको ज़्यादा ठंड लगती है, बोलती है रूममेट से कि यार चल छत पे चलेंगे, वहीं साथ में पढ़ेंगे, है ना, अच्छी धूप निकल रही है, ठीक है। तो भैया साथ पढ़ते हैं, साथ पढ़ते हैं यानी सतपुड़ा, साथ पढ़ सतपुड़ा, ठीक है। साथ पढ़ते हैं कहाँ में, कहाँ पे, धूप में, तो धूपगढ़, ठीक है। तो धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद दोस्तों गुजरात की सर्वोच्च चोटी है गिरनार। तो ये तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा क्योंकि अपना गिर राष्ट्रीय उद्यान है अपने गुजरात में, है ना। अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान से मुझे याद आया कि दोस्तों मैंने भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं ना, टोटल 107 हैं भैया आज की तारीख तक। तो टोटल 107 राष्ट्रीय उद्यान ही ट्रिक से और कोरिलेशन से याद करवाए हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगी। और इतनी आसान ट्रिक है दोस्तों कि आपको लाइफ में कभी भी नहीं मिलेगी इतनी सरल, और ट्रिक भी याद नहीं करना पड़ेगी, सब कुछ मैंने करवाया है, ठीक है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान तो आपको पता ही होगा कि गुजरात में है। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं आना है। इसके बाद तेलंगाना की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों डोली गुट्टा। कैसे याद रखेंगे, तो भैया ये है डोली और ये है गाना। जब डोली मोली उठती है ना तो गाने बजते हैं, आपने मूवीज में भी सुना होगा, धड़कन मूवी का, है ना। तो जो डोली उठती है ना दोस्तों, डोली, तो उसमें गाना बजते हैं। तो डोली से क्या हो गया, डोली गुट्टा, डोली से क्या हो गया, डोली गुट्टा, और गाना से क्या हो गया, तेलंगाना, है ना। गाना कब बजते हैं, जब डोली उठती है। गाना से क्या हो गया, तेलंगाना, गाना से क्या हो गया, तेलंगाना, और गाना कब बजते हैं भैया, जब डोली उठती है, तो डोली गुट्टा, ठीक है। डोली और गाना, इस तरह से एक साथ आप इसको याद रख सकते हैं। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है ट्रिक बनाने में, आप देख रहे होंगे। कई बार तो हम लोग स्किप कर देते हैं कि यार भैया छोड़ो यार, कैसे याद करेंगे, इतने सारे हैं, अलग अलग नाम हैं। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ही मेहनत की है, तो प्लीज़ इतना कर देना, ज़्यादा नहीं मैं कभी मांगता हूँ कि भाई हाँ कमेंट कर देना, कमेंट कर देना कि हाँ भैया हमको याद हो रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, बस इतना ही आपसे डिमांड रहती है, इसके अलावा कुछ नहीं रहती है। सोसो गोर जो है दोस्तों, ये गोवा की सर्वोच्च चोटी है। कैसे इसको याद रखेंगे, देखो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ो। ये क्या लिखा है, सोसो गोर। तो सोसो गोर से आप समझ सकते हैं सो गोरे। सो गोरे जो होते हैं ना, गोरी गोरी लड़कियां, है ना। तो 100 रुपये में गोरे मिल जाते हैं गोवा में। गोवा में घूमते हैं, आधे आधे कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग नहीं पहनते हैं, तो भैया गोवा में 100 रुपये में गोरे मिल जाते हैं, गोरी गोरी लड़कियां मिल जाती है वहाँ पर। कई लोग तो इसी उद्देश्य से जाते हैं, तो 100 में गोरी गोरी मिल जाती है, यानी 100 गोर। 100 में गोरी गोरी मिल जाती है भैया, कहाँ पर, गोवा में, गोवा में, ठीक है। तो 100 गोर किसकी सर्वोच्च चोटी हुई, अपनी गोवा की। उल्टा भी आप कर सकते हैं कि भैया गोवा गए, गोवा में आपने 100 रुपये दिए और गोरे गोरे मिल गए, तो 100 गोर, ठीक है। गोवा की सर्वोच्च चोटी क्या है दोस्तों, 100 गोर। इसके बाद
अमसोत पीक जो है दोस्तों अपने यूपी की सर्वोच्च चोटी है। कैसे याद रखेंगे, तो इसको ऐसे पढ़ो कि अमसोत है ना, मतलब हम साथ में क्या करते हैं, उतरते हैं। जैसे पति पत्नी हुए, दूल्हा दुल्हन हुए, तो वो साथ साथ में सीढ़ियों से उतरते हैं ना, है ना। तो हम साथ यानी अमसोत, हम साथ यानी अमसोत, और हम साथ उतरते हैं, तो उत्तर से क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। हम साथ यानी अमसोत, हम साथ यानी अमसोत, और हम साथ में उतरते हैं यानी उत्तर प्रदेश। तो अमसोत पीक जो है किसकी सर्वोच्च चोटी है, यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है। फिर दोस्तों सोमेश्वर फोर्ट जो है ये बिहार की सर्वोच्च चोटी है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी पर ये मौजूद है, स्थित है। कैसे याद रखेंगे, तो इसको दोस्तों साथ में पढ़ो आप लोग। क्या लिखा है, 100 में, जैसे बोलते हैं ना 100 में 200 में, है ना, तो 100 में बिहार मिल जाता है। बिहार जो हार होता है ना वो पहनते हैं गले में, महिलाएं पहनती है, तो 100 में भी हार मिल जाता है ना दोस्तों। ऐसा थोड़ी है कि मतलब 1 लाख रुपए दोगे तभी हार मिलेगा, जो नकली सा होता है वो 100, 150, 50 रुपए में भी तो मिल जाता है। तो 100 में बिहार मिल जाता है, 100 में बिहार मिल जाता है। तो 100 में से क्या हो गया, सोमेश्वर, 100 में से क्या हो गया, सोमेश्वर, और 100 में भी हार मिल जाता है, तो बिहार। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, जरूरी नहीं है ना कि भैया अपन 1 लाख का ही हार लेंगे, 100 में भी हार मिल जाता है। तो 100 में से क्या हो गया, सोमेश्वर फोर्ट, 100 में से क्या हो गया, सोमेश्वर फोर्ट, और 100 में भी हार मिल जाता है यानी बिहार। तो सोमेश्वर फोर्ट जो है किसकी सर्वोच्च चोटी है, बिहार की। इसमें आपको नहीं आएगी ना दोस्तों दिक्कत। फिर है कांगटो, ये अरुणाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। कैसे याद रख सकते हैं, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, अच्छा मैंने यहाँ पर इमेजेस का यूज़ नहीं किया है, जब पीडीएफ दूंगा ना तो कर दूंगा, चिंता नहीं करना, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, कांटो, कांटो, ठीक है, कांटो। और किसको, अरुण को, अरुण है कोई, उसको काट लिया किसी ने, है ना। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि भैया कांटो चुभ गया, कांटा किसको, अरुण को चुभ गया, ठीक है। अरुण नाम का कोई लड़का होगा, छोटा बच्चा सा, तो उसको चुभ गया, ठीक है। अरुण को क्या चुभ गया, कांटा। तो अरुण से क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, अरुण से क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, और अरुण को क्या चुभ गया, कांटा, कांटा यानी कांगटो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बेतलिंग छिप, ये त्रिपुरा की सर्वोच्च चोटी है। कैसे याद रखेंगे, तो इसको आप पढ़ सकते हैं कि बोतल छिपा, बोतल छिपा तू पूरा जो है बोतल छिपा ले भैया, ड्रिंक कर रहे थे तो पापा आ गए या भैया आ गए, तो भैया तू पूरा यानी त्रिपुरा, तू पूरा यानी त्रिपुरा, तू पूरा बोतल छिपा, तो बोतलिंग छिप, ठीक है। तू पूरा यानी त्रिपुरा, भैया छुपा ले बोतल, जूते पड़ जाएंगे नहीं तो, है ना। तो तू पूरा यानी त्रिपुरा, तू पूरा बोतल छिपा यानी बोतलिंग छिप, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया ना। देखिए दोस्तों, भले ही आपको ये वीडियो कम समय में मिल रहा हो, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, तो बस कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और अपनी जो ट्रिक सीरीज चल रही है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। फांगपुई जो है दोस्तों ये अपने मिजोरम की सर्वोच्च चोटी है। इसको थोड़ा सा दोस्तों याद रखिएगा, इसकी मैं बना नहीं पाया हूँ, हालांकि बन गई थी, लेकिन कई लोग बोलेंगे कि अश्लीलता फैला रहा है, फिर भी एक हिंट कर देता हूँ। ये क्या लिखा है, फक, ठीक है। और ये क्या है, मजा, है ना, तो उसमें मज़ा आता है इस तरह से, मतलब माफ़ कीजिएगा पर मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों अपना डोडा बेट्टा, ये जो है तमिलनाडु या नीलगिरी हिल्स की सर्वोच्च चोटी है। तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, और 36-37 मीटर इसकी ऊंचाई है। कैसे याद रख सकते हैं, तो देखो दोस्तों ये क्या लिखा है, डाडो बेट्टा, मतलब डैडी बेट्टा, यही लिखा है ना, डोडा बेट्टा। इसको आप पढ़ सकते हैं डाडी और बेटा, डैडी है भैया, और बेटा है, तो तू मिल उनसे, तू मिल भाई, मेरे पापा से और भाई से तो मिल, तभी तो समझ आएगा कि हम कितने खतरनाक हैं। तो डैडी और बेटा यानी डोडा बेट्टा, डैडी और बेटा यानी डोडा बेट्टा, और डैडी और बेटा से तू मिल यानी तमिलनाडु, तू मिल तमिलनाडु, है ना। तू मिल भाई, तू मिल, किससे मिलूँ भैया मैं, डैडी और बेटा से यानी डोडा बेट्टा, यही लिखा है ना दोस्तों। तू मिल यानी तमिलनाडु, तमिलनाडु, तू मिल यानी तमिलनाडु भैया, तू मिल किससे मिल, डैडी और बेट्टा से यानी डोडा बेट्टा। तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी क्या हुई, डोडा बेट्टा। ये दोनों आपको याद करवा दूंगा, चिंता नहीं करना है, लेकिन थोड़ा हम इसको पढ़ लेंगे क्योंकि ज़्यादा डिटेल मैंने यहाँ पर शामिल की है। जिंदागाड़ा जो है दोस्तों ये अपने पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है, आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है लगभग 1690 मीटर।
ठीक है। इसके बाद अन्नाईमुडी जो है दोस्तों ये पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। इसको हम पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं। तो अन्नाईमुडी यहाँ की सर्वोच्च चोटी है और पूरे दक्षिण भारत की भी ये सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? अन्नाईमुडी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और यह प्रसिद्ध एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान की मैं बोल चुका हूँ दोस्तों कि आपको मैंने पूरे राष्ट्रीय उद्यान याद करवाए हैं जितने भी अभी तक मौजूद हैं 107। इसी तरह से आसान ट्रिक से आप चाहें तो उनको जरूर देख लेना, ठीक है। ये केरल राज्य के इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में स्थित है। कौन सी? अन्नाईमुडी। कैसे याद रखेंगे दोनों को, इसकी ट्रिक भी मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कह देना चाहता हूं दोस्तों, मेरी पूरी मेहनत आप जैसे मेहनती बच्चों के लिए है। कुछ लोग यहां चोरी करने के उद्देश्य से आते हैं, जैसे कई एआई वाले आते हैं कि भैया पूरा कंटेंट देख लिया, स्क्रीनशॉट लिए, चोरी कर लिया और अपने नाम से अपने चैनल पर या फिर कहीं भी क्लास में दे दिया। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भाई आप जैसे चोरों के लिए मैं मेहनत नहीं करता हूँ, तो चोरी करने से पहले सोच लेना, मैं कॉपीराइट क्लेम दे दूंगा, ठीक है। कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है। मेरी पूरी और पूरी मेहनत उन बच्चों के लिए है जो मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और उनको चीज़ें याद नहीं होती, तो उन्हीं के लिए मैं मेहनत करता हूं। अब मैं बता देता हूं, देखो अन्नाईमुडी जो है दोस्तों, अन्नाईमुडी ये पश्चिमी घाट की चोटी है, ठीक है। जिंदागढ़ा जो है पूर्वी घाट की चोटी है, सर्वोच्च चोटी। कैसे याद रखेंगे? तो पहले आप इंडिया का मैप देखो मैं मैप बना रहा हूँ। ये क्या है? अपना पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट है ना ये। अच्छा दूसरा पेन ले लेता हूँ तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। देखो भाई ये अपना है इंडिया का मैप, इंडिया का मैप हो गया है ना। ये अपना है दोस्तों पूर्वी घाट, ये है दोस्तों अपना पश्चिमी घाट। थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत आसान है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि भाई अन्नाईमुडी किसकी सर्वोच्च चोटी है, पश्चिमी घाट की या पूर्वी घाट की, जिंदागढ़ा किसकी सर्वोच्च चोटी है, तो कंफ्यूजन होता है। मैं आपको याद करवा रहा हूँ और कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये वाला हिस्सा क्या है? अपना पश्चिमी घाट है, ठीक है। ये वाला ये पूर्वी घाट है ना। अब पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जिंदागढ़ा, तो जी यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी क्या है? अन्नाईमुडी, तो आ यहाँ पर लिख लिया। तो अजी नहीं बोलते, अजी। अजी सुनते हो? पति से नहीं बोलती महिलाएं, बोलती है ना दोस्तों, है ना। अजी सुनते हो? रिंकी के पापा, है ना। तो अजी, तो आ यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, जी यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो आ इधर आता है यानी पश्चिम तरफ आता है आ, तो पश्चिमी घाट की चोटी हो गई अन्नाईमुडी, है ना। और जी आ गया पूर्वी तरफ, है ना, पीछे की तरफ आ गया, है ना। तो ये जिंदागढ़ा पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। इन दोनों को एक साथ पढ़िए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अजी, अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? तो आ से क्या हो गया अपना? अन्नाईमुडी। आ से क्या हो गया अपना? अन्नाईमुडी। और जी से क्या हो गया अपना दोस्तों? जिंदागढ़ा, ठीक है। तो ये अपनी पूरब की तरफ है, तो ये पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। ये पश्चिम की तरफ है अन्नाईमुडी, तो ये पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। और यही दोस्तों अन्नाईमुडी जो है ये दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। इसको भी आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ABCD में भी सबसे पहले ए आता है कि नहीं आता, यानी टॉप पर यही रहेगा भैया, ए ही रहेगा। छोटा बड़ा में भी दोस्तों सबसे पहले आ आता है ना। आ से अन्नाईमुडी, तो सबसे टॉप पर भी यही रहेगा। तो ये जो अन्नाईमुडी है ना, ये सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। अब तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ना। एक बार मैं सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, कुछ और कहना चाहता हूँ आपसे, तो 1 मिनट आप थोड़ा सा रुकिएगा। हो गया भाई डिलीट। देखो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपन ने जो है इम्पोर्टेंट चोटियाँ कवर कर ली है, लेकिन जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, जो जास्कर पर्वत श्रेणियाँ हैं, हिमालय वाला हिस्सा है, वो सब कुछ मैंने एक अलग वीडियो में कवर करवा दिया है। तो यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आप चाहें तो उस वीडियो से सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला वीडियो अपना घाटियों पर आएगा। प्रमुख घाटियाँ अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो वो मैं आपको ट्रिक से कवर करवाऊंगा। हालांकि मैं पहले करवा चुका हूं, लेकिन पहले PDF नहीं दिया था, इस वजह से मैं सारी चीज़ों को दोबारा करवा रहा हूं, ठीक है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, घाटियां, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है जल्दी ही, तो आप चैनल को फॉलो कर लेना। इसके अलावा आपका अगर कोई सजेशन हो कि भैया हमको ये चाहिए या आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो वो आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि भैया आपको जल्दी से जल्दी वीडियो उपलब्ध करवा दूँ।
उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि पूरी मेहनत आपको समर्पित है, आपके लिए है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन आता है कि हाँ भाई, हम बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं और आगे बढ़ के आपके लिए काम करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।